न्यूबॉर्न बेबी यानी कि नवजात शिशु का जो वजन होता है वो उसकी हेल्थ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। हर पेरेंट्स यही चाहते हैं कि उसका बच्चा भी थोड़ा सा हेल्दी हो, उसका वजन हेल्दी तरीके से बढ़े और थोड़ा सा वो चब्बी सा और गोलू मोलू सा हो। क्या आपको लगता है कि आपका बच्चा कमजोर है? क्या आपको लगता है कि उसका वजन सही से नहीं बढ़ रहा है? तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर श्वेता। वेलकम टू माय चैनल मॉमी टॉक। और आज हम बात करेंगे कि नवजात शिशु का वजन हम हेल्दी तरीके से कैसे बढ़ाएं। आज मैं आपको कुछ सिंपल से ऐसे टिप्स और तरीके बताऊंगी जिससे आप अपने बच्चे का वजन आसानी से और हेल्दी तरीके से बढ़ा पाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि नॉर्मल बेबी का वेट कितना होता है। तो जो बच्चे पूरे महीने पे आते हैं तो जनरली उसका वेट जो है वो 2.5 किलो से लेके 3.5 किलो तक का होता है। शुरुआत के कुछ दिनों में यानी कि हफ्ता 10 दिन में बच्चे का वजन कम होता है, उसके बाद धीरे धीरे फिर वापस से वजन बढ़ना चालू होता है। ऐसा हम बोलते हैं कि 12 से 14 दिन के बीच में बच्चे का बर्थ वेट वापस आ जाता है। यानी कि शुरुआत के कुछ दिनों में वजन घटता है, फिर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। कितना कम होता है? तो 10% वेट लॉस इज एक्सेप्टेबल। तो आप अगर 5वें दिन पे या 7वें दिन पे आप डॉक्टर को कंसल्ट करने जा रहे हो और आपके बच्चे का वजन कम है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने उसको कम दूध पिलाया है, ये नेचुरल है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये वेट लॉस इतना भी नहीं होना चाहिए, यानी कि मोर देन 10% नहीं होना चाहिए। उसके बाद फिर धीरे धीरे बच्चे का वजन बढ़ना जो है वो चालू हो जाएगा। तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि उसका वजन जल्दी से हम लोग बर्थ वेट पे लाएं और उसके बाद जल्दी से बच्चे का वजन जो है वो हम बढ़ा पाए। तो आपको सिर्फ 2 चीजों का ध्यान रखना है। पहला है ब्रेस्ट फीडिंग और दूसरा है बच्चे को इन्फेक्शन से बचाना। तो सबसे पहले हम ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बात करते हैं। हर मम्मी जब आती है तो बोलते हैं कि हम ब्रेस्ट फीडिंग तो कराते ही है, उसमें नया क्या है, लेकिन आपको अच्छे से ब्रेस्ट फीडिंग करवाना है। देखो, अच्छे से ब्रेस्ट फीडिंग करवाना क्या होता है कि बच्चा जो है वो शुरुआत के दिन में सोता ही रहता है, तो आपको हर 2 से 2.5 घंटे में उसको उठा के अच्छे से फीडिंग करवानी है। डीप लेचिंग करवानी है, शैलो लेचिंग नहीं करवानी है। लेचिंग क्या होता है? बच्चा जब माँ के छाती से दूध पीता है तो सिर्फ निप्पल को नहीं चुसाना है, लेकिन निप्पल के आजू बाजू में जो डार्क पोर्शन है जिसको हम एरियोला बोलते हैं, उसको भी बच्चे को पूरा मुंह में लेना है। मैक्सिमम पोर्शन ऑफ एरियोला जब बच्चा सकिंग कर रहा हो तब उसके मुंह में जाना चाहिए और अच्छे से ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा आपका कि भाई कैसे पता चलेगा कि भाई माँ का दूध जो है उससे बच्चे का पेट भर गया है या नहीं भर गया है। तो उसके लिए आपको सिर्फ 3 साइन याद रखनी है। सबसे पहला, अगर आपका दूध पीने के बाद बच्चा 1.5 से 2 घंटा शांति से सोया है तो आपके दूध से बच्चे का पेट भर गया है। दूसरा जो है वो है बच्चे का यूरिन आउटपुट, यानी कि बच्चा 24 घंटे में कम से कम 6 से 8 बार यूरिन पास करना चाहिए। अगर वो ठीक से दूध नहीं पीता है तो उसका यूरिन कम हो जाएगा। और तीसरा, हर बच्चे का वजन अप्रोक्सीमेटली 1 हफ्ते में 150 से लेके 250 ग्राम तक बढ़ता है। अगर ये तीनों क्राइटेरिया आपके फुलफिल हो रहे हैं तो आप अपने बच्चे को सही से दूध पिला रहे हैं। और अगर आप सही से दूध पिला रहे हैं तो फिर आपके बच्चे का वजन सही से ही बढ़ेगा। दूध अच्छा बनने के लिए मदर को अपनी डाइट का ध्यान रखना है, अपना हाइड्रेशन मेंटेन करना है। मदर को सारी चीजें खानी है, फ्रूट्स खाने हैं, ड्राई फ्रूट्स खाने हैं। मदर को पानी ज्यादा पीना है ताकि उसका हाइड्रेशन मेंटेन रहे। अगर हाइड्रेशन मदर का अच्छे से मेंटेन नहीं रहेगा तो दूध भी कम आएगा। मदर को स्ट्रेस नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेनी है। अगर मदर कुछ स्ट्रेस लेते हैं, टेंशन लेते हैं तो भी मदर की मिल्क सप्लाई कम हो जाती है। और अगर दूध ही अच्छे से नहीं आएगा तो फिर बच्चा जो है उसको सफिशिएंट मिल्क ना मिलने की वजह से उसका वजन जो है वो सही तरीके से नहीं बढ़ेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, हर 2 घंटे से बच्चे को उठा के ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है और वो भी अच्छे से। ब्रेस्ट फीडिंग में आपको क्या करना है कि एक ब्रेस्ट से आप जब फीड करवा रहे हो तो उस ब्रेस्ट को पूरा खाली होने दीजिए। देखिए क्या होता है कि शुरुआत का दूध जो है वो पतला पानी जैसा होता है और पीछे का जो दूध है वो गाढ़ा होता है, जो बच्चे की वेट बढ़ने के लिए बहुत ही जरूरी होता है। अब क्या होता है कि मदर का मिल्क सप्लाई अगर अच्छा है तो मदर जब एक साइड से ब्रेस्ट फीडिंग करवाने जाएंगी तो दूसरी साइड से लीकिंग चालू हो जाती है। तो मदर क्या करती है कि बच्चे को ट्रांसफर कर लेती है दूसरी ब्रेस्ट पर। तो आपको ऐसा नहीं करना है। उसमें क्या होगा कि बच्चे को सिर्फ आगे का पतला दूध ही मिलेगा, जिसको हम 4 मिल्क बोलते हैं। वो पतला होता है, वो सूसू में निकल जाएगा और बच्चे का वेट अच्छे से नहीं बढ़ेगा। तो एक ब्रेस्ट खाली होने तक, यानी कि 4 मिल्क और पीछे का दूध जिसको हम हाइंड मिल्क बोलते हैं, वो दोनों जाने चाहिए।
तो एक ब्रेस्ट खाली होने में अप्रोक्सीमेटली 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है। अगर दूसरी ब्रेस्ट से लीक हो रहा है तो उसको लीक होने दीजिए, लेकिन बच्चे को तुरंत ट्रांसफर मत कीजिए। दूसरा, बच्चे को इन्फेक्शन से बचाना है। देखिए, छोटे बच्चे को अगर कोई भी इन्फेक्शन होता है, बच्चे अगर बीमार पड़ते हैं तो तुरंत ही उसका वेट लॉस होना चालू हो जाता है, उसका वजन कम होना चालू हो जाता है। क्योंकि अगर बच्चे बीमार पड़ते हैं तो सही तरीके से दूध नहीं पी पाते, और अगर सही तरीके से दूध नहीं पी पाते तो फिर उसका वजन अच्छे से नहीं बढ़ेगा, उल्टा उसका वजन जो है वो कम हो जाता है। तो बीमारियों से कैसे बचाएंगे? तो बच्चे को भीड़ भाड़ वाली जगह पे नहीं ले जाना है। घर में अगर किसी को सर्दी खांसी है तो उनको बच्चों से थोड़ा दूर रखना है। अगर मम्मी को सर्दी खांसी हो रही है तो मम्मी को मास्क पहन के फिर बच्चे को फीड करवाना है। बच्चे को टच करने से पहले घर के लोग या खुद मम्मी भी बारी बारी से साबुन से, पानी से अच्छे से हैंड वॉश करके फिर अगर आप बच्चे को टच करेंगे तो बच्चे को इन्फेक्शन नहीं होगा। तो ये 2 चीजें आप कीजिए। पहला, अच्छे से ब्रेस्ट फीडिंग करवाइए। दूसरा, बीमारियों से बचाने के लिए हमको बच्चे को टाइम से वैक्सीनेशन करवानी है। देखो, जन्म का टीका जो है वो तो बच्चे को पहले 24 या 48 घंटे में लग जाएगा, लेकिन उसके बाद जो भी उसकी वैक्सीन है, वैक्सीन जो है वो बच्चे को बीमारियों से बचाती है। तो टाइम से जो भी उसकी वैक्सीनेशन आती है वो उसको करवाइए। तो सिर्फ ये 2 चीजों का ध्यान रखिए, और मैं गारंटी के साथ बताती हूँ कि आपके बच्चे का वजन जो नॉर्मली सभी बच्चों का बढ़ता है, महीने में 600 ग्राम से लेके 1 किलो तक वो जरूर से बढ़ेगा। आई होप आज की ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही हो। अगर इस वीडियो के रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरीज है, कोई भी क्वेश्चन है, आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि मैं आप सबकी कमेंट्स का आंसर दूं। थैंक यू।